अच्छा, अस्सलामु अलैकुम। ये पार्ट 2 है जिसमें जो है हम जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीड करेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता क्या चीज़ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेसिकली 4 चीज़ों पर डिपेंड है। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नंबर 2 VSEPR थ्योरी, ठीक है। नंबर 3 VBT। नंबर 4 MOT। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है हाइब्रिडाइजेशन? चलो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, चूँकि मैं इतना डीप मतलब ऐसे समझ लें कि मैं थ्योरी नहीं बता रहा, उसकी बात ये है कि डेफिनेशन बता दूँ, ये बता दूँ, तो जो मेन चीज़ें जो मेरा पर्पस है, एंट्री टेस्ट में सवाल आते हैं वो सवाल मेरे लिए निकल जाएंगे। मुझे वो चीज़ें बतानी है जो आपको नहीं पता। हर बंदा बुक से तो पढ़ लेता है, हर जगह पढ़ लेता है, लेकिन जो आपको नहीं पता वो मुझे चीज़ें बतानी है। चलो डेफिनेशन की हद तक तो बात एक लिहाज से सही रहती है, डेफिनेशन बंदा बता देता है। चलो डेफिनेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल्स, अगर दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स मिलेंगे, दो से ज़्यादा ऑर्बिटल मिलेंगे तो न्यू ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, नॉर्मली इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है वो SP होती है। चलो मैं SP भी बता देता हूँ होती क्या चीज़ है। ये SP क्या होता है, इसका सीन क्या होता है, तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखनी होगी। एक S एक P मिलेगा तो आपके पास SP बनेगा, ठीक है। और अगर एक S 2 P मिलेंगे तो आपके पास SP2 बनेगा, ठीक है। अगर एक S 3 P मिलेंगे तो आपके पास SP3 बनेगा। इसका एंगल 180 होता है, इसका एंगल 120 होता है, जबकि इसका एंगल 109.5 है। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रायगोनल, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी चीज़ें आपके पास होती हैं, और भी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 2 बॉन्ड्स की तो SP होती, 3 की बात करूं तो SP2 होता है, 4 की बात करूं तो SP3 होता है, 5 की बात करूं तो SP3D होता है, 6 की बात करूं SP3D2, ठीक है। अगर मैं 7 की बात करूं आपसे SP3D, ये चीज़ें होती हैं। अब पेपर में सवाल आ गया, आप यहाँ तक तो कर लोगे, लेकिन यहाँ तक कैसे करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रट्टे मारे हुए हो आपने, कितनी भी केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो, आप यहाँ तक तो कर लोगे। बोलोगे ये SP3 है, SP2 है, CH4 क्या है, ये है CH3 एसिटाइलिन क्या है, आपको एग्जांपल दे के पूछ सकते हैं। तो आप दूसरी चीज़ें किस तरह करोगे? अब उसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक आपने कभी नहीं भूलनी। एक फार्मूला होता है हमारे पास, छोटा सा फार्मूला है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये जब फार्मूला याद कर लोगे ना तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब वो फार्मूला क्या है वो मैं बता रहा हूँ। कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए ना तो आप लोग हंसते खेलते उसे सोल्व कर लोगे।
अब देखो आपके पास है, सपोज करो 2 है sp, 3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है sp3d2, 7 है sp3d3। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, इसकी एग्जांपल्स बेफिक्र हो जाए आप लोग। ये हाइब्रिडाइजेशन हाफ m प्लस v प्लस e माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला होगा वेयर m इज इक्वल टू मोनोवेलेंट एलिमेंट, जबकि v जो है सेंट्रल एलिमेंट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि a आपको पता है A9 को बोलते हैं, c पता है किसको बोलते हैं, केटाइन। बस ये चीज़ें आपने जहन में रखनी पड़ेगी। ये एक क्या नाम है आपके पास की फार्मूला है, इसको आप जहन में रखिएगा। अब सपोज़ करें आपके पास एक एग्जांपल है NH3 की। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल दे दी। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो। आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है, हाफ लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस मोनोवेलेंट एलिमेंट पे, जो मोनोवेलेंट एलिमेंट है वो कितने हैं, यानी एक चार्ज वाले, एक उस वाले मोनोवेलेंट एलिमेंट कितने हैं। तो आपका जवाब होगा सर इसमें मोनोवेलेंट जो एलिमेंट है वो तो, यानी देख लो, ये देखो एक 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 2 3, ये जो मोनोवेलेंसी है ना, ये कितने, 1 2 3, आपने लिख दिया 3 वी की जगह। दूसरा सवाल कि इसके वैलेंस शेल में ये जो नाइट्रोजन है इसको बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपसे सवाल कर दिया। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका कोई यार कैटाइन है या एनाइन है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आपने सिंपल क्या कर देना है, +0 -0 कर दो इसको, हाफ ईट H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, यानी इसका मतलब 4 मैंने आपको लिखवाया हुआ था, 4 क्या, sp3। तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। कुछ ऐसी एग्जांपल करवाऊंगा जो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे आपकी, बेफिक्र हो जाओ, सब हो जाए, सब होगा। अमोनियम आयन NH4। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले क्या होता है, मोनोवेलेंट आता है। मोनोवेलेंट कितने हैं इसमें, 4 है, 4 लिख दिया, सही है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके पास 5 है। ठीक है, अब पहले क्या आता है हमारे पास A9, इसके बाद सर कोई आपके पास नज़र आ रहा है, A9 बिल्कुल है, पॉजिटिव नंबर, लिख दिया पॉजिटिव। केटाइन 0, ये कर दो। 6 और क्या नाम है 4, 10 को 5 से डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो इसका मतलब 5 क्या होता है हमारे पास, पीछे मैंने लिखवाया था sp3d, सॉरी, सिंपल ये बस। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो प्रैक्टिस हो रही है आपकी। PCl5। ठीक है, अब इसमें मोनोवेलेंट कितने, तो आपका जवाब होगा 5। ठीक है, असल में ये होता है सेंट्रल एलिमेंट, बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो मोनोवेलेंट होती। ठीक है, वो सारी चीज़ें मोनोवेलेंट होती। तो आपने क्या किया, हाफ पुट किया, 5 लगाया, 5 थे। और इसके अलावा अगर आपसे सवाल किया जाए कि P के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 5।
कैटाइन कितने होते हैं? कोई भी नहीं है, ना एनाइन है, 0। तो आप 5 + 5 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा sp3d। लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए PCl3 में कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा H = हाफ, 3 है, 5 है, ना कोई केट ना कोई N, तो 8 को डिवाइड किया 2 से, 4 आ गया, और 4 को हम बोलते हैं sp3। इस तरह आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट अपने जो है टॉपिक की तरफ पढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास जो टॉपिक है वो है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, ठीक है। इसमें बेसिकली हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि इसमें कि ये होती क्या चीज़ है, लेकिन ये अगर आ जाए तो क्या करना है, सवाल किस तरह आएगा वो मैं बता रहा हूँ पहले। ये बताता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। रिपल्जन थ्योरी, वैलेंशियन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के बारे में बताता है। इतनी भी बात आपने ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सपोज करो आपके पास एक मैंने चीज़ बनाई, सर्कल बना दी, ये 2 डॉट लगा दिए, ये भी 2 डॉट लगा दिए, ये एक क्रॉस मार दिया, एक डॉट मार दिया, ये क्रॉस मार दिया, एक डॉट मार। इन 2 डॉट का मतलब क्या है, इन 2 क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है? तो आपका जवाब होगा ये जो 2 चीज़ें ना, ये हमारे पास है लॉन पेयर, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपसे सवाल किया जाए कि मैक्सिमम अट्रैक्शन किस में होती है, बॉन्ड प्लस बॉन्ड पेयर में होती है या लॉन पेयर में होती है, तो आपका जवाब होगा क्या, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होती है ना, आपको पता होना चाहिए किस में होगी, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, BP, ठीक है। अगर पूछा जाए मैक्सिमम रिपल्जन किस में होती है, रिपल्जन, तो आपका जवाब होगा कि लॉन पेयर और लॉन पेयर में, ठीक है। ये आपका जवाब होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन या किस में मैक्सिमम रिपल्जन होती है, किस में मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है इसमें वो ये करना है कि BP मतलब बॉन्ड पेयर, LP मतलब लॉन पेयर, बॉन्ड एंगल, ठीक है, स्ट्रक्चर, कोई एग्जांपल। ये मैं एक आपको चार्ट बनवा रहा हूँ, इस चार्ट को बस जहन में रख के चले जाना, नस्ट हो या फास्ट हो, कोई भी हो, पेपर आपका सुकून से निकल जाएगा, चाहे आप कॉमसेट्स का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो। अगर सपोज़ करो बॉन्ड पेयर आपके पास हैं 4, लॉन पेयर 0 है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास 109.5 डिग्री एंगल बनेगा, और उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, CH4, SiH4। अगर किसी में बॉन्ड पेयर 3 है और लॉन पेयर 1 है, तो उसमें जो है 107 पॉइंट ये आपके पास बनेगा, ठीक है। इसमें जो है पैरामेटल स्ट्रक्चर होता है, पैरामेटल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास NH3,
PH3। ठीक है, अगर कहीं पे आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उसमें जो है आपके पास 104.5 डिग्री। इसमें आप देखते जाओ, ये 2.5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2.5 का डिफरेंस, यूँ मतलब याद कर लेना, ये आसानी हो जाएगी। इसमें जो है आपके पास एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर बनता है, जबकि इसकी एग्जांपल जो है H2O है और H2S है। अच्छा, इसमें जो है ये जो है ना एक्सेप्शन केस है, इसमें जो है बेसिकली 92 डिग्री होता है। बस ये याद कर लेना, पेपर में सवाल आ जाए ये लिख लेना। और इसके अलावा SnCl2, बाकी कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी 2 रह गए वो मैं बता देता हूँ आपको। 2 अगर बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। उसमें लीनियर होता है स्ट्रक्चर। और उसमें जो एग्जांपल है BCl2, CO2, ये CS2। ठीक है, ये 2 चीज़ें आ गई। अगर सपोज़ करो कहीं पे 3 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, 120 डिग्री हो, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो, तो उसमें BF3 आपके पास एग्जांपल आ जाएगी, LCl3। लास्ट बस रह गया, लास्ट। यार बड़ा गंदा हो गया है, दोबारा से फेस करके देख लेना, पॉज करके देख लेना, हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। 0 अगर 5 हो, इधर 0 हो, तो इधर 90 या 120 डिग्री बनता है। इसको बोलते हैं स्क्वायर पैरामीटर। ये चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएंगी आपके लिए। इसमें PCl5, ये चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि ये होता किस तरह है और क्यों होता है, किस तरह होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरी चीज़ की जानिब। ये बस आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। VBT ये होते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बस ये याद कर लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये किस तरह बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। ये ध्यान में आपको बातें रखनी है तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चौथी चीज़ आ जाती है आपके पास। चौथी चीज़ है MOT। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो तो किस पे बन रहा था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। तो ये किस में बनेगा? ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लो। इसकी 2 किस्में होती हैं। एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक के बारे में बता दूं, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? दूसरे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपके पास 2 मिनट, इसमें आपके पास होता है हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें हैं जो आपको पता होना लाजमी है कि किस में कितना होता है, किस में कितना होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में AO भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में MO भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। दूसरी चीज़ें आपको ये जहन में रखनी पड़ेंगी कि
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की दो और किस्में होती हैं, ठीक है। नंबर 1 BMO, इसको बस ज़बानी याद रख लो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं MBMO, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें जो होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, जबकि इसमें जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है भाई। अगर आपसे कोई पूछे MCQ में सवाल आ जाए कि N2 में कितने BMO होते हैं और MBMO होते हैं, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो आपने क्या किया, N7 होता है, 2 लिख दिए N, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कर लो, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, इसमें भी यही आ जाएगा 1s2 2s2, वेट पेन ख़राब हो गया, 2px, ठीक है, 2py 2pz। अब आपके पास सवाल आ गया कि इसमें मुझे एटॉमिक बता दो, मॉलिक्यूलर बता दो। इसको आपने फ़िलहाल के लिए रोक देना है, छोड़ देना है। अब आप इससे फैसला करोगे इसमें जो है मॉलिक्यूलर कितने और बॉन्डिंग कितने और एंटी बॉन्डिंग कितने, ठीक है। अब इन सब को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब BMO आपके पास आ जाएंगे 8, बस ये हो गया। अब ABMO किस तरह आएंगे आपके पास, तो उसका जवाब है सर, आपके पास ABMO इस तरह आएंगे कि जो इसमें से ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे ना, उसको आपने ऐड कर देना। यानी ये देखो, ये 2 है, ये सबसे बड़ा है, इधर भी बड़ा है, तो इसका मतलब 2 हैं आपके पास, तो 2 MBMO है। एक और एग्जांपल करते हैं O2 की, तो O की अलग अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। दूसरी कर दूं क्योंकि O2 है ना, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 ये हुंस रूल में मैं बताऊंगा आपको कि 3rd चैप्टर में ये किस तरह डलते हैं। पहले एक ये जब फिल हो जाएंगे तो फिर इधर से फिल होगा, फिर क्या होगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर नहीं जाएगा, इधर फिल होगा, ठीक है। ये तरीका होता है। अब मैंने क्या बताया था, इसको छोड़ दो तो BMO कितने बचेंगे आपके पास, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, BMO आ गए 8 आपके पास। इसमें कितने MBMO, 1 2, क्योंकि 2 है ना, 1 2 3 4, ABMO 4 आ गए। यूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, मैं शीट लेके आता हूँ। दूसरी चीज़ जो बताने वाली है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसका एक हमारे पास फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। पेपर में सवाल आ जाए बॉन्ड ऑर्डर बता दो, किस तरह बताओगे, तो ये करना BMO माइनस MBMO अपॉन 2। सपोज़ करो, मैं एक एग्जांपल सपोज़ करता हूँ, नाइट्रोजन जो कि 3 बॉन्ड्स, ठीक है, N2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले BMO निकाला, बॉन्ड ऑर्डर
हमने पीछे निकाला हुआ था, क्या निकाला हुआ था नाइट्रोजन का, 8 है BMO, 2 है MBMO। ठीक है, तो करना क्या है, 8 - 2/2, तो आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने नाइट्रोजन के लिए किया। लेकिन अगर ऑक्सीजन के लिए पूछा जाए, यानी ऑक्सीजन O2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ये M नहीं बॉन्ड ऑर्डर है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या किया था हमने, 8 थे BMO, 4 थे ABMO। तो 8 - 4/2, तो 4/2 का मतलब 2 आ गया, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मसला कर रही होती हैं। अब ये देखो, ये तो सिंपल है, बोलेंगे यार ये किस तरह की सर बातें बता रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे दूं कि मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ किसका, ए ऑप्शन दे देता हूँ, इसका बताओ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आपने बताना है। सी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया। अब बताओ, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे फंसोगे तुम, अब यहाँ पे हमेशा तुम फंसोगे। अब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। बताओ ना, अब पता चल रहा है, बताओ, हिम्मत है तो बताओ। किसी को नहीं पता होगा भाई, किसी को नहीं पता होगा। तो इसमें सीन ये होता है, इसमें BMO तो 8 ही रहेंगे, लेकिन ABMO आपके पास 3 हो जाएंगे, क्योंकि +1 आ गया ना। तो होता क्या है कि 2px1 में एक चीज़ ऐड हो जाती है, तो 3 हो जाता है। ये मैं समझाऊंगा कि किस तरह ऐड होते हैं, वो हुन रूल आएगा तो मैं बता दूंगा। MBMO 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 - 3/2, ये 2.5। लेकिन अगर इसका पूछा जाए, अब बताओ, फंस रहे हो ना, अब बताओ, फंसोगे भाई, बहुत गंदी तरह फंसोगे इसमें, बहुत गंदी तरह फंसोगे। बताओ ना, नहीं पता भाई, नहीं पता। इसमें BMO आपके पास है 8 होंगे, इसमें भी BMO 8 होंगे, सब में 8 होंगे, 8 BMO 8। लेकिन ABMO इसमें आपके पास होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, आंसर पता चल जाएगा। इसमें 5 हो जाएंगे, तो 8 - 5/2, तो 1.5 आ जाएगा। इसमें ABMO आपके पास, मैंने अभी सिखाया है आप लोगों को, इसे देख लेना। ABMO आपके पास तकरीबन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में आपने क्या करना है, 8 - 2 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ABMO आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 8 - 6 ये आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम किस में आ जाए, मैक्स इसमें आ गए, मिनी इसमें आ गए। तो पेपर में सवाल आ जाए कि भाई मुझे बताओ कि मैक्सिमम किस में आएंगे और मिनिमम किस में आएंगे, तो आपका जवाब होगा कि ये इसमें आ सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो मैं आगे चलूँ, तो बताओ, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आगे चलूँ। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी चीज़ को निकालने का। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ ABMO को निकालने की। ABMO नॉर्मल कंडीशन पे O2 में आपके पास आ रहा था 4। अगर आपके पास O के ऊपर प्लस आ जाए, तो आपने क्या करना है, -1 कर देना है, तरी आ जाएगा। O के ऊपर -1 आ जाए, तो आपने 4+ कर देना है, तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर O के ऊपर +2 आ जाए, तो आपने क्या करना है, -2 कर देना है, 2 आ गया। लेकिन O के ऊपर आपके पास -2 आ जाए, तो प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 6। ये तरीका है निकालने का।
ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, डिलीवर कर दी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड लेंथ का क्या ताल्लुक़ होता है। बॉन्ड लेंथ रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्ड लेंथ बेसिकली होती क्या चीज़ है। फिर उसके बाद पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं समझना, याद करना, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पे आते हैं। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी सेंटर की बात कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो कितनी होती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ, ये उसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। ये उसका एक रिलेशन आ गया कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इन्वर्स होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 कार्बन के दरमियान सिकर बॉन्ड 154 पिकोमीटर होता है। पिको मीन्स -12 की पावर आ जाती है। अगर 2 आ जाए तो 133 पिकोमीटर, 3 आ जाए तो 120 पिकोमीटर, ठीक है भाई। बाकी भाई ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आप बुक रीड करके कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो इस लिहाज से आप बुक रीड करें, उसमें से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मेरे पास लिखे तो हैं लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है, बहुत मुश्किल से मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि मैंने चैप्टर ये एंड कर दिया है। बाकी जिस तरह ये पॉइंट्स होते हैं कि आपके पास कि भाई मुझे बताओ कि H2 की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये पढ़ के ही पता चलेगा। H2 की 75.4 पिकोमीटर होती है। और ये पॉलिंग को अवार्ड किस लिए मिला था? नोबेल प्राइज़। वो केमिकल बॉन्डिंग पे उसने काम किया था, तो उसको जो है अवार्ड मिला था। O2 इज़ ए पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि N2 जो है डायमैग्नेटिक होता है। O2+2 एंड O2-2 उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए। ये आपकी बुक में चीज़ें लिखी हुई है। बॉन्ड एक्सिस पता होने चाहिए आपको। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको किताब पढ़ के ही पता चलेंगे, ठीक है। तो ये है कि अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को कवर करूँ, लेकिन यार टाइम बहुत कम है। जब टाइम मिला तो क्या नाम है, इसको भी उठा लेंगे, कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है यार, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।